देखिए, इंटरमीडिएट क्लास के लिए संस्कृत खंड में पंचशील सिद्धांता, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में 2018, 23, फिर 23 दूसरी जगह आया, फिर 2020 में आया और 2022 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचशील मित शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील जो है वो शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। इसका अनुवाद आप करेंगे तो पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति नामना स्वशिष्यान शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। आगे देखिए, एत एवायम शब्द आधुनापि तथैव स्वीकृतः, और इसीलिए ये शब्द अब भी वैसा ही स्वीकृत हैं। इमे सिद्धांत क्रमेण एव संति, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार से: नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्यम, नंबर 3 आस्तेयम, नंबर 4 अप्रमादः और नंबर 5 ब्रह्मचर्यम इति। तो ये पहला इनके नाम है अहिंसा, यानी हिंसा ना करना, मारकूट ना करना, सत्य बोलना। आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अप्रमादा, बेकार में प्रमाद ना करना, बोस्टिंग, डींगे ना बघारना। और ब्रह्मचर्य 5वां है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। पर मध्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधु और विश्व शांतेश्च साधनानि संति। और किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री, सहयोग तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान धिकृत एवाभवत। प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री यानी मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्ते, लेकिन क्योंकि दोनों ही देशों की बौद्ध धर्म में निष्ठा थी। आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांतः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। और आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है।